आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उसको कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस सिंपली क्या कहता है कि हमने क्या लेना है, हमने लेनी है दो एलिमेंट्स, ठीक है, और दो एलिमेंट्स को कंबाइन करना है टू और मोर कंपाउंड्स बनाने के लिए। और उसमें क्या है, अब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके टू और मोर कंपाउंड्स बना रहे हैं, राइट। तो उसमें उन कंपाउंड्स में आपको एक एलिमेंट का जो वेट है, जो मास है, उसको फिक्स कर देना है। तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा कंपाउंड्स में, वो एक रेशो में होगा। मतलब साइंटिस्ट क्या करते थे, मतलब कुछ भी ऑब्जर्व कर लेते थे और उसको बस लॉ इम्प्लीमेंट कर लेते ताकि बच्चों को आगे जाके दिक्कत हो। ये सिंपल हमको ये सिंपल भाषा में समझ आ रहा है कि ये रेशो तो हो गया है, कोई भी ऐसा अगर हो रहा है तो अगर अब लॉ है, क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने लिए दो एलिमेंट्स, मैंने जो स्टेटमेंट बोली अब उसका एक एक शब्द याद करिए और देखिए कि वो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है या नहीं। मैंने कहा था हमने लेने दो एलिमेंट्स, ले लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हमने कहा था उससे टू और मोर कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं दो कंपाउंड्स, वो है H2 एंड H2O2। H2O2 H2 तो सबको पता है पानी, H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। सो अब उसमें क्या देखना है, हमने सभी एलिमेंट्स का मास लेना है। अब अगर मैं लूँ इन दोनों का एक मोल ले रही हूँ, ठीक है, इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, क्योंकि मेरे को ना AMU लिखना अच्छा नहीं लगता, मेरे को ग्राम लिखना अच्छा लगता है। तो एक मोल में ग्राम, एक मोल के लिए मैं ग्राम में लिख सकूंगी ना, इसलिए। तो यहाँ पे एक मोल वाटर में कितना हाइड्रोजन होगा 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम। और एक मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना वाटर होगा 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा 16 × 2 32 ग्राम। और मैंने कहा उसके बाद कहा था कि उन दो या दो से ज़्यादा जो भी हमने कंपाउंड लिए उनमें एक कंपाउंड का जो वेट है वो फिक्स कर देना है। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट फिक्स कर दिया। ओके, वेरी सिंपल। तो जो बचा हुआ एलिमेंट रह गया, ठीक है, एक एलिमेंट का वेट फिक्स करने के बाद जो बचा हुआ एलिमेंट रह गया उसका रेशो निकालना है। तो वो एक आपके पास मतलब रेशो आ जाएगा, सिंपल। बचा हुआ एलिमेंट्स जो है वो दोनों कंपाउंड्स में एक रेशो में कंबाइन कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट इट इज, नथिंग मोर देन दैट। अगर आप कहो कि हमने कहा था कि कोई एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है, तो वो एक एलिमेंट हाइड्रोजन ही क्यों, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं, हम हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन का मास को फिक्स करके देख लेते हैं। हमने क्या लिया, H2 और H2O2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो अब मैं ऑक्सीजन का वेट जो है वो फिक्स करूँगी। मैंने ऑक्सीजन का वेट फिक्स कर लिया 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन कर रहा है। तो अगर मैंने फिक्स 16 ग्राम रखा है, फिक्स करके 16 ग्राम मास रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को 16 ग्राम ही लेना पड़ेगा। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, 1 ग्राम। तो ये फिक्स किया हुआ वेट है। ओके, सो अब जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको मैंने उसका रेशो निकालना है। वो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका मास एक रेशो में होगा। यही लोग कहते हैं कि दो एलिमेंट लोगे उसमें एक का मास जो फिक्स कर दोगे, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है दो कंपाउंड्स में उसका जो मास निकालोगे वो एक रेशो देगा। दिस इज व्हाट दिस लॉ सिंपली सेज और कॉम्प्लिकेटली सेज। तो 2 ग्राम अपॉन 1 ग्राम आपके पास 2:1 आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो थोड़ी और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ी और आसानी हो जाए समझने में। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब मैं जो नेक्स्ट आगे जो भी एग्जांपल्स देने वाली है उसमें सिर्फ मैं एक ही एलिमेंट का वेट फिक्स करके आपको सॉल्व करके या बताऊंगी, समझाऊंगी। दूसरे एलिमेंट का फिक्स करके आपको रेशो जो है वो खुद निकाल के देखनी होगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आसान लगेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन करके वो दो कंपाउंड्स बनाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 30 ग्राम। बताओ किसका वेट फिक्स करूँ। चलिए, जिसका आसान है उसका मैं करूँगी, जिसका टफ होगा वो आप करोगी, ठीक है। तो आसान वाला जो दोनों में हमको दिख ही रहा है कि ऑलरेडी फिक्स है, भगवान ने फिक्स करके भेजा है तो वही मैंने फिक्स ले लिया। तो दूसरों का जो मतलब दो कंपाउंड्स है उनमें जो ऑक्सीजन है उसका रेशो निकालना है, 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 ग्राम। तो मेरे पास क्या आ जाए, सिंपली 1/2, 1:2। दिस इज व्हाट दिस सिली लॉ स्टेट्स। नेक्स्ट, ये जो अब मैं एग्जांपल बताने वाली हूँ ना,
इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एंड दिस इज़ द एग्जांपल जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में या मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पूछा जाता है। सो ये एग्जांपल बच्चा अच्छे से समझ लें, क्योंकि रट्टा मारने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो अब हम देखने वाले हैं दो एलिमेंट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने कहा था दो एलिमेंट्स लेने हैं, वो कंबाइन करके टू और मोर कंपाउंड्स बना सकते हैं। पिछले वाले एग्जांपल्स में मैंने दोनों एग्जांपल्स में सिर्फ दो ही कंपाउंड्स बनाए, क्योंकि बन ही दो रहे थे, ठीक है। मगर ये वाला एग्जांपल जो है इसमें मोर कंपाउंड्स बन जाते हैं ना दो से, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या बच्चे बिल्कुल डर जाते हैं। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे हैं N2 NO NO2 N2O3 N2O5। सो सबसे पहले आप सबका जो फर्स्ट होमवर्क है वो ये है, वो तो यही है कि आपको इन जो अब मैं करने वाली हूँ, मैंने जैसे इसमें कार्बन का वेट फिक्स किया था, अब आप ऑक्सीजन का वेट फिक्स करके रेशो निकालनी है, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ है वो आपको करनी है कि इन पांचों नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं, पांचों का जो है आपको नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ओके। सो मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके ये इतने 5 कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले N2 की बात करें, एक मोल नाइट्रोजन का वेट 14 ग्राम, तो दो का कितना हो जाएगा 28 ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सीजन। और अब NO की बात करें तो ये जो होगा वो होगा 14 ग्राम, 16 ग्राम। आई थिंक मेरा पेज ही छोटा रह जाएगा, एक ऊपर लिख लेते हैं। NO2 का हो जाएगा, पेज में छोटा रह जाएगा, असल में स्क्रीन छोटी रह जाएगी। NO2 का हो जाएगा 14 ग्राम, 32 ग्राम। और नेक्स्ट इज N2O3, इसका हो जाएगा 28 ग्राम, 3 16 3 48 ग्राम। नेक्स्ट इज N2O5, 28 ग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा 80 ग्राम, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, इन सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में से या तो ऑक्सीजन के वेट को क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, या फिर नाइट्रोजन के वेट को फिक्स कर लेना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें से मतलब जो सिंपली यहाँ पे हो रहा था कि आपको ऑलरेडी फिक्स किए हुए मास मिल रहे थे, इनमें से अगर आप इतने सारे ले रहे हो ना तो आपको ऑब्वियसली फिक्स किए हुए मास तो नहीं मिल रहे, तो आपको फिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के मास को फिक्स करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत आसान है, वो ज़्यादा 14 या 28 है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। आप लोग क्या करोगे, ऑक्सीजन के मास को फिक्स करके सॉल्व करोगे। सो मैंने नाइट्रोजन का मास फिक्स करके ले लिया 14 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 14 ग्राम लूँगी, तो 28 ग्राम के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, तो 14 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 8 ग्राम, ओके। सो यहाँ पे भी ये फिक्स हुआ है, तो यहाँ पे भी 14 ग्राम लूँगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 ग्राम, 14 या 48 डिवाइडेड बाई 2 24 ग्राम, ओके। और यहाँ पे भी मैं फिक्स करूँगी 14 ग्राम, ठीक है। 14 ग्राम लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा 40 ग्राम। तो अब सिंपली आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो सारा ये 8 का टेबल बन रहा है, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो इसी वे में मैं सभी को लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सभी को लिखने वाली हूँ, ठीक है। हियर तो सबसे पहले 8 1 8 वाला था N2O, उसके बाद 8 2 16 वाला था NO, उसके बाद 8 3 24 वाला था N2O3, 8 4 32 वाला था NO2, एंड 8 5 40। सो इनमें जो 14 ग्राम मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का मास कंबाइन करा था उनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 8 × 1 8 ग्राम कर रहा था, 8 × 2 16 ग्राम कर रहा था, 8 × 3 24 ग्राम कर रहा था, इसमें 8 × 4 यहाँ पे 32 ग्राम कर रहा था, लास्ट में 8 × 5 40 ग्राम कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेशो निकालूंगी पाँचों का, तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास सिंपल रेशो आ जाएगा 1:2:3:4:5। सो दिस वॉज द फाइनल आउटकम और द फाइनल आंसर। सो यही क्वेश्चन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड अगर लॉ है तो उसकी लिमिटेशंस तो होगी, तो इसकी लिमिटेशन है कि ये आइसोटोप्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होते हैं, मगर जो एटॉमिक नंबर वो सेम होता है। जैसे कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। आई होप कि आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स ये सब में के बारे, आइसोटोन्स, ठीक है, इन सब के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स में अप्लाई नहीं होता, एंड ये नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में भी अप्लाई नहीं होता। नॉन स्टिकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से, जैसे कि Fe 0.96O, ठीक है, जिनमें मतलब ये फ्रैक्शन टाइप या डेसिमल टाइप का होता है,
ऐसे कंपाउंड्स में ये जो लो है ये फॉलो नहीं होता। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर बताना भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो पाए। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।